हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सेबी के रडार के ऊपर। अदानी समूह के ये निवेशक, और अब नियम नहीं मानने पर जुर्माना, लाइसेंस कैंसिल की भी धमकी। क्या है पूरा मामला, ज़रूर देखें। और ये अच्छा भी रह सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन पहले देखें कि मामला है क्या, उसके बाद इसको समझे कि आसान भाषा में कि ये है क्या पूरा का हमारा। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी शेयरों के ऊपर हम आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एफ एंड ओ के ऊपर भी हम बात करेंगे, डेली चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसका हाई लो आप देख सकते हैं। जो मैंने बात की थी कि 1040 रजिस्ट्रेशन पहला रह सकता है, बिल्कुल वहीं से ये वापस लौटा है। तो आगे कहाँ तक जा सकता है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसके ऊपर भी। और हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें। आज कुछ अगर ब्रेकआउट स्टॉक हो गए तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। खैर फिलहाल आगे देखें तो ये अभी अभी की ताज़ा खबर है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें कि अदानी समूह की कंपनी जो है, उनसे संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कि खबर है कि बाजार रेगुलेटरी सेबी ने अदानी समूह में निवेश करने वाले मॉरिशस के 2 फंडों को धमकी दी है कि 2 साल से लगातार, ये देखिए 2 साल से लगातार अनुरोध के बावजूद शेयरधारिता डिटेल साझा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और ये मामला है कि अभी हम ये भी समझेंगे। कई लोग इसके अंदर बोलते हैं कि सेबी कुछ जो है एक स्पीड क्यों नहीं लाती, फैसला क्यों नहीं देती। तो देखिए, कई बार मैंने कहा है कि ये देखिए विदेशों से जुड़ा मामला है, तो थोड़ा सा पेचीदा है अभी। अब ये बार बार अपनी कोशिश तो पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन अभी भी ये अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब वापस से एक्शन मोड में आई है सेबी। थोड़ा सा एक शक्ति भी दिखाई है कि इसके अंदर देखें तो ये जानकारी जो है, सबसे पहली बात है कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। और बता दें कि अदानी समूह और उसके जो है 13 ऑफशोर निवेशक जो है वो सेबी की जांच का सामना कर रहे हैं। दरअसल जो है ये हिडनबर्ग ने जो 2023 के अंदर शेयरों में हेरफेर समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे, और जिसके कारण शेयरों में जो है गिरावट भी आई थी। और हालांकि ग्रुप ने क्या कहा, बार बार इसको जो है गलत किया करार दिया, इसके इनकार किया कि हमने कुछ नहीं किया है। अदानी ग्रुप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो है मुझे काफ़ी पसंद है, और वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। उसने अच्छी फाइट बैक दी शेयरों के अंदर भी जो है, उसके बाद सुधार भी देखने को मिला। और डिटेल में अगर देखें तो भारतीय नियमों के अनुसार, अब इसको पहले तो समझिए कि ये पूरा मामला है क्या। तो लिस्टेड कंपनियों के अंदर अगर बात करें तो कम से कम 25% जो है शेयर वो पब्लिक शेयर धारकों के पास होने चाहिए। मतलब कि अगर 100% शेयर, अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स हैं, तो प्रमोटर के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा 75%, यानी कि 75 शेयर होने चाहिए। बाकी 25 शेयर जो है वो पब्लिक के पास होने चाहिए। अब उसके अंदर भले ही FIIs हो, DIIs हो, म्यूचुअल फंड हो, रिटेलर्स हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने शेयर होने चाहिए। फिर मैक्सिमम तो कितने भी हो, मतलब कि 50%, 40%, 50%, इस तरीके से। यहाँ पर अब आगे ज़रा देखें। लेकिन हिडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया था कि अदानी समूह ने उन नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि अदानी की कंपनी होल्डिंग वाले कुछ ऑफशोर फंड्स समूह से संबंधित थे। और मॉरिशस स्थित 2, एक तो ये एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और वेस्परा फंड, उनको जो है 2023 से अपने सभी शेयरधारकों को के डिटेल देने के लिए कहा गया था। अब देखिए मामला है क्या, अभी इसको और अच्छे से समझिए। तो एक आरोप है कि ये जो फंड है, हो सकता है कि ये, मतलब कि ये आरोप क्या है कि उनके अंदर जो है अदानी ग्रुप की बात करें, या फिर उनका भी जो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो अब 25% शेयरधारी का तो अगर बात करें तो है पब्लिक के पास, लेकिन इस फंड के पास भी मान लीजिए कि 5% होल्डिंग है। तो वो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो इसके अंदर ये 5% माइनस कर सकते हैं। तो 20% की भी इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। तो वो जो है 20% की ही पब्लिक जो है शेयर होल्डिंग है, बाकी 80% प्रमोटर के पास है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल अगर बात करें, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इनडायरेक्टली इसके अंदर जो है ये निवेश इसका है, ऐसा कुछ आरोप था। अब आगे ज़रा देखें तो शेयर धारकों को डिटेल देने से किसने किया, रिपोर्ट के जो है अंदर बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक आज तक जो है इन API यानी कि ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जो है सेबी को ये जानकारी नहीं दी है। सेबी ने बार बार मांगा है उसके पास, उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया है, और कहा कि इस तरह की देरी ने जो है अदानी समूह द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारी का जो मानदंडों है उनके अनुपालन की जांच में बाधा उत्पन्न की है। हालांकि मामले को लेकर भारत की एलारा कैपिटल
और सेबी ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। अभी सेबी ने भी वो ज़्यादा जवाब नहीं दिया है और अदानी समूह ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। अब इसका कुछ जवाब आ जाता है तो अच्छा रह सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अगर कुछ भी अपडेट्स आएगी आज कल तो वो भी हम बात करेंगे। और आगे देखें कि रिपोर्ट में ये भी जानकारी, तो क्या जानकारी है और तो सेबी ने के दस्तावेज में बताया कि जो है एलारा फंड ने जो है 5% से, ये ज़रा देखिए, एलारा फंड ने 5% से अधिक यानी कि ज़्यादा अदानी स्टॉक के अपने अधिग्रहण के बारे में खुलासा जो है नहीं किया। 5% से ज़्यादा तो इसके पास शायद हो गए, मतलब कि ये एक आरोप की बात करें या फिर क्या, या फिर ये सच है, मतलब ये तो वक्त बताएगा। जैसा कि भारतीय नियमों के अनुसार आवश्यक था, मतलब कि इसने उन्हें बताया नहीं, वो उसके पास थे वो तो इस ओके, क्योंकि फंड है ये डायरेक्ट अदानी ग्रुप नहीं है, लेकिन उसका अदानी ग्रुप का हो सकता है कि उसके अंदर निवेश हो या फिर किसी का भी, मतलब कि पर्सन का, लेकिन वो एक फंड हाउस है तो वो निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ इतना ही है इसके अंदर जो कि आवश्यक था। और अब इसने संबंधित शेयर धारिका के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी थी। तो भले ही ये फंड मॉरिशस स्थित है, लेकिन वे जो है सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकृत है, मतलब कि वो उसका रूल और रेगुलेशन तो वहाँ पर जो है उसके नियम के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है निवेश करते हैं तो यहाँ का भी इसको थोड़ा सा नियम का पालन करना चाहिए, और जिसके जो है वे भारतीय नियमों के अनुसार पालन मानदंडों और जांच के दायरे में वो फिलहाल आते हैं। और नवंबर के अंदर अगर बात करें, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, नवंबर में वो अमेरिका के अंदर भी इनके ऊपर जो आरोप लगा वो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मतलब कि आरोप लगा था कि रिश्वत देने का, वो भी अभी भी जो है चालू है, लेकिन वहाँ पर भी इसको थोड़ी बहुत राहत तो मिली है और आगे राहत मिलने की संभावना भी रह सकती है। और अदानी ने जो है गलत काम करने से फिलहाल तो इनकार ही किया है और कहा कि सभी आरोप निराधार है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अदानी स्टॉक में जो है कम से कम 2 अन्य ऑफशोर निवेशक, यानी कि ये मॉरिशस स्थित लोटस इन्वेस्टमेंट एक, दूसरा LTS इन्वेस्टमेंट, उन्होंने भी सेबी द्वारा पूछे जाने पर अदानी होल्डिंग्स के बारे में जानकारी नहीं दी है। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये अभी ऐसा लग रहा है कि सेबी थोड़ा सा एक्शन मोड में आया है। फिलहाल अगर देखें तो इन्होंने क्या कहा है, सेबी ने जो सवाल पूछे हैं, जो जानकारी मांगी, अभी वो डेटा इन्होंने शायद नहीं दिया है, अभी ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि अगर जांच की अगर बात करें तो इस तरीके से थोड़ी सी स्पीड आती है तो वो जल्दी कुछ ना कुछ जो है एक रिजल्ट आने की भी संभावना रह सकती है। और कई बार मैंने कहा है कि ये मामला विदेश से जुड़ा है, ऑलमोस्ट जो है 24 में से 22 मामले तो जो है उसका तो समाधान हो गया, अब 2 बाकी है, तो वो भी जल्दी आ सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन अगर बात करें। वैसे अभी भी अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो क्या उसका जो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब इनके अगर, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया ऐसा वैसा, उसका बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस है और ऐसा ही रहना चाहिए। तो जिस कंपनी की सबसे पहली बात है फंडामेंटल अच्छे है, उसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जब ये हिडनबर्ग के जो आरोप लगाए थे, फिर भी अदानी पावर, अदानी पोर्ट ने तभी उस माहौल के अंदर भी नया हाई बना दिया था। तो ये हमारे जो नए निवेशक है वो इसको बात को ज़रूर समझे। तो कई ऐसे शेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये अगर बात करें तो सेबी ने काफ़ी अभी अच्छा भी किया है, अब ये वो क्या जवाब देते हैं वो भी देखना बनता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि वैसे तो अगर बात करें तो पहले ही उसके पास होल्डिंग हो, क्योंकि वो भी एक फंड हाउस है, ये ना भूले, वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन अब उसको सिर्फ जो है सेबी क्या कह रही है कि आपने बताया नहीं, तो क्यों नहीं बताया। अब वो क्या कहते हैं वो देखना बनता है, क्या कुछ मतलब कि पेनल्टी लगती है या फिर क्या होता है, तो वो देखना बनता है, उनका क्या जवाब आता है। वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा ही रह सकता है, क्योंकि अगर समाधान अगर हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। अब अगर कुछ अदानी ग्रुप का इसके ऊपर जो जवाब आता है, कुछ रिप्लाई आता है, तो वो भी हम बात करेंगे और सभी शेयरों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। और हमने आसान भाषा में जो है चर्चा की। अगर आपको अभी भी समझने नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मामला पूरा है क्या। ओवरऑल तो मुझे जो है यहाँ पर अच्छी बात दिख रही है कि ये अच्छा रह सकता है आगे कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने बात की थी कि आने वाला समय अच्छा रहने की संभावना रह सकती है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी कई शेयरों की अगर बात करें, एक तो Q4 के रिजल्ट, तो आगे आने वाले रिजल्ट और अच्छे आने की संभावना रह सकती है, तो शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, जैसे कि हमने बात की थी मंडे को शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है और आज बिल्कुल वही चीज़ हुई, मार्केट के अंदर भी गिरावट थी। सो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। और जाते सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ ब्रेकआउट स्टॉक हो गए कल के लिए, इंट्राडे या फिर ब्रेकआउट स्टॉक, पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।